नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि वर्तमान में ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार भारत को क्या नुकसान या क्या लाभ होने वाले हैं। रूस और यूक्रेन का आपस में युद्ध चल रहा है, लेकिन हमारी विशेष रुचि भारत के नुकसान या लाभ में है। मित्रों, जो बिडेन रूस और यूक्रेन के बीच में एक मध्यस्थता का काम कर रहे हैं और उनकी पत्रिका हम देख लेते हैं। उनकी पत्रिका हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, उसमें हमें कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, हम वो आपसे बताना चाहते हैं। मित्रों, ये जो बिडेन जब चुनाव जीत कर के आए थे तो उस समय में इनकी गुरु की दशा चल रही थी और उच्च के गुरु की दशा चल रही थी, इसी कारण से ये चुनाव जीत गए थे। अब जैसे ही ये चुनाव जीते उसके बाद में इनकी शनि की दशा शुरू हो गई है। शनि इनका सप्तम भाव में वृषभ राशि में बैठा है। जब से इनकी शनि की दशा शुरू हुई है, चुनाव के 2-3 महीने बाद ही शुरू हो गई थी, तभी से आप देख रहे होंगे कि लगातार इनको कहीं ना कहीं हर बड़े मामले में पीछे हट जाना पड़ता है और स्वयं इनके ही देश अमेरिका में भी इनको कहीं ना कहीं सम्मान में कमी आ रही है। इनके अफगानिस्तान वाला मामला आप सब ने देखा, उसमें इनको पीछे हट जाना पड़ा, बड़ी थू ही अमेरिका की। अभी आप देखेंगे आगे निश्चित रूप से यूक्रेन और रूस के मामले में भी अमेरिका को पीछे हट जाना पड़ेगा। थोड़ी सी हम बात करेंगे अगले साल की भी, हिंदू नववर्ष की हम बात करेंगे। मार्च के बाद में जैसे ही हिंदू नववर्ष आएगा, नवरात्रि से 2 अप्रैल 2022 से जैसे ही नया वर्ष शुरू होगा तो उस वर्ष का राजा इसी साल 2022 में अप्रैल के बाद जब नया वर्ष शुरू होगा तो उस वर्ष का राजा शनि होगा। और मित्रों, शनि जब राजा बनता है तो शनि विश्व स्तर पर राजनीति में या फिर आर्थिक मामलों में बड़े बदलाव लाता है। जब भारत में नोटबंदी हुई थी उस समय शनि वक्री होकर के चल रहा था, तो निश्चित रूप से अब जैसे ही ये 2 अप्रैल के बाद में फिर पूरे साल का राजा जब शनि होगा तो शनि विश्व स्तर की राजनीति में बड़े बदलाव लाएगा। और जैसे अफगानिस्तान में ये पीछे हट गए, वैसे ही ये यूक्रेन और रूस के मामले में पीछे हट जाएंगे अमेरिका वाले, और वैसे ही ठीक ये ताइवान और चीन के मामले में भी ये बीच में तो आएंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो बिडेन की पत्रिका ठीक नहीं है, अभी कमज़ोर स्थिति में चल रही है, तो निश्चित रूप से इनको उसमें भी अपमान का ही सामना करना पड़ेगा, ऐसा हमें लगता है कुंडली देख करके। इस समय में व्लादिमीर पुतिन की पत्रिका बलवान है, मजबूत है, उनकी बुध की दशा चल रही है। पिछले समय में शनि की दशा थी, अभी बुध की दशा है। निश्चित रूप से आप और हम देखेंगे कि अगले आने वाले 2-3 सालों के अंदर पुतिन विश्व स्तर की राजनीति में अपना बड़ा नाम बनाएंगे, जो कि पहले से ही है उनका। अभी आने वाले समय में वो रूस को फिर से एकत्र करने की कोशिश करेंगे, इकट्ठा जैसे इनका पहले था इनका सोवियत संघ, वैसा ही ये फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। और जो भी देश इनसे अलग हो गए हैं ये फिर से उनको जोड़ेंगे और यूरोप में सबको दबाव में रखने की कोशिश करेंगे वो, और रख भी लेंगे, काफ़ी हद तक दबाव में रखेंगे सबको। आगे आने वाले समय में एक चीज़ और होगी कि अमेरिका का वर्चस्व जो है अभी वर्तमान में वो बहुत कम होगा। विश्व स्तर की राजनीति में जो अमेरिका का वर्चस्व है वो कम होगा, जो बिडेन के कार्यकाल में ही कम होगा, और भारत का वर्चस्व बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। अभी तक ये जो मामला चल रहा है इसमें भारत अभी बीच में बहुत ज़्यादा नहीं आया, लेकिन निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 29 अप्रैल के बाद 2022 में ही 29 अप्रैल के बाद भारत भी उस बीच में आएगा और भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन जो बिडेन की पत्रिका में 29 अप्रैल के बाद शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे, शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे, और शनि कुंभ राशि में जब जाएंगे तो उस समय में मंगल पहले से ही शनि कुंभ राशि में होंगे और शनि धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे।
तो शनि और मंगल जैसे ही आपस में 29 अप्रैल को मिलेंगे तो 29 अप्रैल के बाद 29 अप्रैल से मई के बीच में 20 मई के बीच में निश्चित रूप से जो बिडेन के सम्मान को फिर से एक खतरा आएगा, या फिर इनके स्वास्थ्य को कोई बड़ा नुकसान होगा, अथवा इनके पद को कोई नुकसान होगा। कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि इनको भी अपने पद से नीचे गिराने की कोशिश की जाएगी। ये भी संभव है, पूरा संभव है। 29 अप्रैल के बाद अब आने वाला है, हम आप सब देख लेंगे। उसके बाद में भारत का वर्चस्व बढ़ेगा इस बीच में, और रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें चीन तो है ही पहले से, इसमें इजराइल जो देश है वो भी इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाएगा। और ये जो रूस और यूक्रेन का आपस में छोटा युद्ध चल रहा है, इसको हम बहुत बड़ी घटना नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि अभी आगे आने वाले साल में शनि राजा होने वाला है, तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि 2022 और 23 में बड़ी घटनाएं घटेंगी। अभी इसको हम कोई बहुत बड़ी घटना नहीं मानेंगे। लेकिन यदि विश्व युद्ध की हम बात करें तो हमें नहीं लगता है कि ये संभव है। लेकिन हाँ, फिर भी एक बड़े स्तर पर छोटे छोटे युद्ध होंगे अभी 2022 और 23 में भी।